प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आज के सत्र में। आज का सत्र हम लोग नाद योग और उसमें भी वर्ण, उसमें भी मात्रिका, वर्ण और मात्रिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में कुछ सूत्र और भी आज हम लोग पढ़ेंगे, वर्णों को और थोड़ा जानेंगे, वर्ण के असली अर्थ को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। मेक योर बॉडी कंफर्टेबल एंड ऑब्जर्व योर मेडिटेटिव पोस्चर। ध्यान दीजिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सर और गर्दन एक सीध में है, आपके कंधे झुके हुए और पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स्ड है। आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, स्पेशली आपकी आईज बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आंखों को आराम दें, रिलैक्स करें और तनाव से मुक्त करें। जब आपकी आंखें तनाव से मुक्त होती है तो इसका असर पूरे बॉडी लैंग्वेज पे पड़ता है। पहले शरीर को पूरी तरह से ध्यानात्मक आसन में ले आए। कोई चिन्ह ज्ञान मुद्रा लगा ले, कोई भी ध्यान का मुद्रा जो आपको आता हो वो लगा ले। शरीर को देखें, एक दृष्टा की भांति शरीर को देखिए। सामने से दाएं तरफ से देखें, बाईं तरफ से देखें, पीछे की तरफ से देखें, जैसे कोई आईना देख रहे हो वैसे ही शरीर को चारों तरफ से आप देखिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और चट्टान की भांति इमोबाइल। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो धीरे से अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास में ले आए। आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, सजग बनिए। श्वास को आते जाते देखिए और सजग बनिए। देखिए आपके सांसों का रिदम। सांसों का स्पीड उथला है, गहरा है। श्वासों की लंबाई, श्वासों का स्पर्श आपके नासारंध्रों में पूरे
ब्रेथ पैसेज में हो रहा है, गले में, फेफड़े में। फील कीजिए। श्वासों का अंतराल, जब आप लेते छोड़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि एक स्वाभाविक कुंभक हो रहा है। सजग बने। फील द ब्रेथ इंटरवल, a natural pause between inhalation and exhalation. सजग बनिए अपने श्वास के इस अंतराल में। अब परिकल्पना कीजिए, एक प्राणिक शरीर आपके शरीर में हाड़ मांस के अलावे एक प्राणिक शरीर है, प्राणमय कोश है जो प्राणों से बना है। हजारों हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं, नाड़ी के गुच्छे हैं जिसमें प्राण प्रवाहित होता है। इस प्राण के तीन स्तर हैं, ओजस, तेजस और रेतस। सर की तरफ फैला हुआ प्राण तेजस कहलाता है, श्वेत चमकीला तेजस। नाभि से कंठ तक फैला हुआ प्राण तेजस कहलाता है, हरे और नीले रंग का। और नाभि से मूल तक जो प्राण फैला है वो रेतस कहलाता है, लाल और पीले रंग का। यही आपकी आभा और ऑरा है। जब प्राणमय कोष के सूक्ष्म दशा में उतरते हैं तो आप पाते हैं इसमें 6 चक्र हैं, 6 नाड़ी गुच्छक हैं।
दो रेतस के, दो तेजस के और दो ओजस के। रेतस के दो गुच्छे मूलाधार और स्वादिष्ठान कहलाते हैं। मूलाधार आपके मूल में है, पेरिनियम के पास। चार कमल दल वाला यह चक्र उसके ऊपर छह कमल दल वाला स्वादिष्ठान चक्र। लाल रंग के इस दोनों कमल को देखें। लाल रंग की फैलती रेतस आभा और कमल दल, मध्य में तेजस प्राण के अंतर्गत मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र है। मणिपुर चमकीले पीले रंग का, जिसमें 10 दल कमल है, और अनाहत हरे रंग का, जिसमें 12 पेटल्स है। ये हृदय के पीछे है। नाभि के पीछे मणिपुर है। अब इन चारों कमल को, जो क्रमशः 4 पंखुड़ी वाला, 6 पंखुड़ी वाला, 10 पंखुड़ी वाला और 12 पंखुड़ी पंखुड़ी वाला कमल है, मूलाधार बिल्कुल लाल, रक्त वर्ण, रक्त वर्णीय है। दूसरा नारंगी, तीसरा पीला और चौथा हरा। लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के इन कमल दल को एक साथ देखिए। जो आपके शरीर में सुंदर छटा आभा बिखेर रही है। अब आइए ऊपर के दो चक्रों को देखें। गले के पास विशुद्धि चक्र है, जो 16 कमल दल का है। 16 पंखुड़ियों का नीले रंग का खूबसूरत कमल है। और आज्ञा चक्र, जो मात्र दो पंखुड़ियों वाला कमल है, जो श्वेत चमकीले रंग का है। अब इन 6 कमल दल को देखें, जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और सफेद है। इन कमल की पंखुड़ियां क्रमशः 4, 6, 10, 12, 16 और 2 है। आज्ञा चक्र, जो सबसे ऊपर है, आपके सर के बीचों बीच है। मूलाधार, जो सबसे नीचे मूल में पेरिनियम में
में स्थापित है। इन 6 चक्रों को भली भांति परिकल्पना कीजिए। प्रत्येक कमल एक खास वाइब्रेशन से गूंज रहा है। थोड़ा और अपनी कल्पना को गहरा बनाते हैं और इन कमल दल में निहित जो स्पंदन है, उसकी धारणा करते हैं। मूलाधार में लम लम लम, स्वादिष्ठान में वम वम वम, मणिपुर में रम रम रम, अनाहत में यम यम यम, विशुद्धि में हंग हंग हंग, और आज्ञा पे ओम ओम ओम। धीरे धीरे इन वाइब्रेशंस में इन कीजिए, प्रवेश कीजिए। लम वम रंग यंग हंग ओम। एक बार फिर से। लंग वंग रंग यंग हंग ओम। मानसिक जाप करें। इस वाइब्रेशन को मन से जाप करके भीतर अपने चक्रों में अनुभव करने का प्रयास करें। लम वम रंग यम हम ओम। लं वं रं यं हं ओम। लं वं रं यं हं ओम। लं वं रं यं हं ओम। धीरे धीरे अब आप अपने मनोमय कोश में प्रवेश करते हैं। मनोमय कोश आपके संस्कारों का कोश है।
मन, भावनाएं, विचार, संस्कार और प्रारब्ध। किस प्रकार के विचार और भाव वर्तमान में है, सजग बनिए। आपके प्रत्येक भाव किसी न किसी वर्ण के स्पंदन से प्रभावित है। आपके प्रत्येक विचार किसी न किसी वर्ण के तरंग हैं। जैसे किसी शांत तालाब या झील में आप पत्थर फेंकते हैं और उससे वेव्स और तरंगे निकलती है, इसी प्रकार हमारी वृत्तियां, हमारे विचार की तरंग वर्ण के गुंजार से तरंगित होती है। हम लोग सीखेंगे विचार और वर्णों के मध्य उस तरंग को, उस मात्रिका के स्पंदन को, और गूढ़ से गूढ़ मनोमय कोश के रहस्य को और उजागर करेंगे। भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। उस ज्योति की कल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण सस्वर करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ शांति पाठ एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। सत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम चलते हैं सूत्रों को समझने में। आज आपने देखा किस तरह से आप स्थूल शरीर से साधना करते हुए अन्नमय कोश से मनोमय कोश की ओर आप आगे बढ़े। आपने देखा कैसे मनोमय कोश की यात्रा आपने प्राणमय कोश के माध्यम से करी थी। प्राणमय कोश जो आपके शरीर का वो सूक्ष्म पार्ट है जिसमें आप नाड़ियां,
जिसमें आप चक्रों को गहनतम स्वरूप में देखते हैं। चक्रों के माध्यम से हम वर्ण को और वन वर्ण की तरंगों को वृत्तियों के रूप में देखते हैं। यही वृत्तियां हमारे अंदर नाना प्रकार के विचार, विमर्श, भावनाएं इत्यादि हमारे भीतर लाती हैं। इन भावनाओं और विचारों के पीछे मातृका शक्ति या वर्ण का बहुत रोल है, बहुत भूमिका है। और आज हम लोग इसी भूमिका को और विस्तार से समझेंगे। हमने कल 128 88वां सूत्र देखा था, 188, जिसमें हमने कल देखा कि कैसे मातृका शक्ति दो विधा होती है, दो तरह की होती है। बंधन शक्ति, इव यानी एवं, मोक्ष करी। मातृका शक्ति बंधन भी करती है और मोक्ष भी देती है। भुक्ति और मुक्ति दोनों का प्रदान करने वाली इस माता शक्ति को नमन है। इसलिए जब हम लोग मातृका शक्ति भगवती की उपासना साधना करते हैं तो हम लोग भक्ति के आधार पे भुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों की कामना करते हैं। भोग जो हमें स्वाभाविक रूप से भोगने के लिए मिला है, परंतु अपनी कामनाओं की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से हम बंधते जाते हैं। लेकिन जब उसको पहचान लेते हैं, जब हमें यह ज्ञान हो जाता है, तो हमारी भोग ही हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। हम जो कुछ भोगते हैं इस संसार में, अगर माया का प्रभाव आपकी विवेक शक्ति से समझ में परिवर्त हो जाता है, तो यही भोग हमें बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बना देती है। तो बंधन शक्तियां जो आपको बांधती हैं, यदि उसको पहचाना जाए तो वो मोक्षकरी हो जाती है। मुक्ति कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर से अपने ऊपर आरोपित करना है, बल्कि ये उसी शक्ति की उल्टी दिशा है। बल्कि ये भोगने का ही नया तरीका है। येन बद्धः तेन एव मुक्तः। क्योंकि आप जिससे बंधते हैं उसी से मुक्त होते हैं। आपको कोई नई चीज से मुक्त नहीं होना है। आप जिससे बंधे हैं उनसे ही मुक्त होना है। जो शक्तियां आपको बांधती हैं, वही शक्तियां आपको मुक्त करती हैं। और बांधती भी क्यों हैं? क्योंकि हमारे संस्कार धीरे धीरे जन्मों जन्मों से विकृत होते होते कलियुगीन हो गए हैं। सतयुग में भोग बांधते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जन्मों जन्मों के मल और विकार से आपके भीतर वो संस्कार उत्पन्न हुआ कि भोग और कामना आपको बांधने लगी। आपका देखने का नजरिया बदलने लगा। आपके भीतर का दर्शन फलसफा बदलने लगा। और आप वही जो मोक्ष देने वाली शक्ति थी, उसको आपने बांध लिया। और जब बांध लिया तो आप नाना प्रकार के दुख, तनाव और ताप से घिरते चले गए। नाना प्रकार के दुख, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार के कष्टों से भरते चले गए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप से भरते चले गए।
और यही आपके बंधन और दुख का कारण होने लगा। मैंने कल आपको समझाया था, दुख परमात्मा की तरफ से नहीं है, दुख अंतरिक्ष की तरफ से नहीं है। यही आपने बोया है, यही आपने इकट्ठे किए हैं। मिला तो था अमृत पान करने के लिए, लेकिन आपने उसे जहर बनाया है। तो जब आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इस भोग शक्ति को आप पहचानिए, जानिए, और उसी से मुक्ति संभव है। आइए अब आज का सूत्र हम लोग 189, 189 सूत्र पढ़ेंगे। अक्षर संभेदे शिव स्पंद स्वयं प्रकाशते। इसका अर्थ क्या है? अक्षर संभेदे पर शिव स्पंद। शिव स्पंद यानी कि हमारे शिव स्वरूप स्वयं प्रकाशित होती है। हमारा शिव स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है जब हम अक्षर का संभेदन यानी उसका भेदन करते हैं। अक्षर का भेदन क्या है? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही बात है, पर्यायवाची है। वर्ण को ही आप अक्षर मानिए। अब ये अक्षर शब्द भी अद्भुत है। अक्षर, जिसका क्षर ना हो। अक्षर, क्षर मतलब क्षरण होने वाला, क्षर होने वाला, धीरे धीरे घटने वाला, नष्ट होने वाला, उसको क्षर कहते हैं। अक्षर जिसका क्षर ना हो। तो मातृका शक्ति जिससे वर्ण बनता है, वह शक्ति जब संकुचित होकर के वर्ण बना लेती है, मातृका शक्ति जब अपने आप को एक स्वरूप दे लेती है, मातृका का वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन, वो कंपन जो अपने आप को एक खास वाइब्रेशन में बना लेती है, उसका क्षर नहीं होता। वो मातृका में, वर्ण मातृका में विलीन हो जाती है। वाइब्रेशन को आप कॉम्प्लेक्स से सरल कर लेते हैं, लेकिन वो विलीन नहीं होता। वो कभी विलीन नहीं होता। वो क्षर से अक्षर बन जाता है, वो वर्ण से मातृका बन जाता है। इसीलिए वर्ण को अक्षर कहते हैं। कि वर्ण जब टूटता भी है, वर्ण जब बिखरता भी है, तो वो अक्षरें बन जाती है। बताइए, इतना खूबसूरत शब्द है अक्षर। हम ऐसा वर्ड किसी भी भाषा में, चाहे वो रशियन हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, अल्फाबेट के लिए अक्षर शब्द मैंने नहीं सुना। इतना सुंदर शब्द नहीं सुना। ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये बने रहते हैं। ये मातृका तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये वाइब्रेशन, कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन सरल वाइब्रेशन में बन, क्लिष्ट अक्लिष्ट में बदल जाता है। लेकिन उसका क्षरण नहीं होता, उसका कभी क्षरण नहीं, वो बना रहता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप, ये एनर्जी है, ये मातृका है, ये शक्ति है, ये अक्षर है। शक्ति अक्षर है।
उसका क्षरण नहीं होता। एनर्जी neither created nor be destroyed। अब ये अक्षर भेदन क्या है? अक्षर भेदन का अर्थ होता है नादानुसंधान। जब आप नाद को सुनते हैं, जैसे आज मैंने साधना में आपको बताया कि जो वृत्तियां हैं, जैसे शांत झील में आप कोई पत्थर फेंकते हैं और उसकी वेव्स पैदा होते हैं, तो वो जो वेव्स है, वो जो तरंगे हैं, वो वृत्तियां हैं। वो जो तरंगे, जो वेव्स उठ रही है, वही वृत्तियां हैं। वो वृत्ताकार होती है, वो सर्कुलर होती है, इसीलिए उसको वृत्ति कहा जाता है। वृत्त से बना है वृत्ति। वृत्त शब्द का अर्थ होता है सर्किल। देखो, सारे शब्दों के बड़े खूबसूरत अर्थ हैं। यही संस्कृत की खूबसूरती है। सभी शब्द के गहरे अर्थ लिए हुए हैं। और जब इन तरंगों को आप पकड़ते हैं, इन तरंगों की साधना करते हैं, तो अक्षर भेद होता है, अक्षर भेदन होता है। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। 190। निःशब्द परावस्थाया मातृका शिवी भूता। ओके। हम्म। यहां पे कहा जा रहा है कि जब मातृका निःशब्द हो जाती है, परावस्था में चली जाती है, तो शिव से जुड़ जाती है, शिव रूप हो जाती है। याद हो, मैंने आपको 3 सृष्टि के बारे में बताया था, परा, अपरा और परापरा। अपरा सृष्टि यानी अशुद्ध सृष्टि, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, पद है, मंत्र है, ये अशुद्ध सृष्टि है। शुद्ध सृष्टि में, परा सृष्टि में, जो मातृका है, जो माता शक्ति है, वो धीरे धीरे शिव में विलीन हो जाती है। जो विमर्श है, वो प्रकाश के साथ मिलके एक हो जाती है, और वो परम शिव को प्राप्त होते हैं, और वो परम शिव हो जाती है। तो निःशब्द, अक्षर भेदन, ये सब एक ही भाव को रखते हैं। जब निःशब्द हो जाते हैं, अच्छा, निःशब्द को हम लोग व्यवहार में कहां बोलते हैं? जब बोलने के लिए अचानक अवाक हो गए, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं हुआ। कभी कभी आप बहुत चकित निशब्द। हो सकते हो, बहुत अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप एकदम निःशब्द हो जाते हो। आप कहते हो मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, हम निःशब्द हैं। उसके लिए शब्द नहीं मिल पाता है। देखो, हमारे शब्द वास्तव में लिमिटेड है। बहुत बहुत संसार के काम चलाऊ शब्द हमारे पास हैं, और हमारे संसार में ही कई बार भावनाएं होती हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा है। उस भावना को अभिव्यक्त कैसे करें? अवाक है, विस्मित है, चकित है। आप बोलते हैं कई बार, मैं निःशब्द हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। कई बार भावातिरेक दशा में, जब आप
इतने निशब्द हो जाते हैं कि केवल आंसू आता है, आपके कंठ भर जाते हैं। पता है, जब भी मैं अपने गुरु से मिलता हूं, मेरे गुरु वामदेव, मैं वामदेव से जब भी मिलता हूं, मेरे पास शब्द नहीं होते, मैं बोल नहीं पाता। मेरा कंठ भर जाता है, मेरे कंठ में से दर्द होने लगता है। ऐसे लगता है कि मेरे एपिग्लोटिस में कोई पेन हो गया हो। बस आंसू गिरता रहता है, झरझर आंसू गिरता रहता है। मेरे पास शब्द नहीं होते, हम एकदम निशब्द। मैं सोचता भी हूं कि लोग गुरुजी से कितने बातें करते हैं, लोग अपने अपने गुरु से बहुत सारी भावनाएं, अपने दिल की बात कहते हैं, अपनी परेशानियां कहते हैं, स्वामी। और मैं एकदम निशब्द हो जाता हूं। एकदम निशब्द, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होते। भाव इतना कि, कहने को इतना कि बस आंसू और आंसू शेष रह जाते हैं। और हमारे गुरु महाराज भी शायद मेरी आंसुओं की माला से मेरे श्रद्धा को स्वीकार कर लेते हैं। तो निशब्द होना उस भाव को अभिव्यक्त करता है जो अभिव्यक्त ही नहीं हो पाता है। उसको हम लोग सामान्य संसारिक भाषा में निशब्द कहते हैं। अब आप इसको थोड़ा आध्यात्मिकता पे ले जाओ। जो मैं निशब्द कह रहा हूं, मैं भी उसी अर्थ में कह रहा हूं, जहां वर्ण नहीं रहते, जहां अभिव्यक्ति नहीं रहती, जहां मैनिफेस्टेशन नहीं रहता। कुछ भी मैनिफेस्ट होने के लिए नहीं होता, जो है अनमैनिफेस्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभिव्यक्त हो, वही निशब्द है। निशब्द उसी अर्थों में है जब आप मैनिफेस्टेशन से अनमैनिफेस्टेशन की ओर चले गए, अक्षर भेदन हो गया। और ऐसे ही वक्त आप शिवीभूता, यानी आपकी मातृका शिव से मिल जाती है, उनका शिव से मिलन हो जाता है। अगर इसको शिव पुराण से हम जोड़ें, अगर आपने शिव पुराण पढ़ा है और या उसकी कथाएं सुनी है, तो शिव का विवाह हो गया, लेकिन पार्वती का मिलन शिव से नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर की अड़चने हैं, दुनिया भर की अड़चने हैं। कभी रति का शाप सामने आ जाता है, कभी असुरों का उत्पात सामने आ जाता है। देवी दुखी है, और कई युग बीत जाते हैं शिव से मिलन के लिए। शिव का विवाह वर्णों का उत्पत्ति है, तो शिव से मिलन, शिव से आंतरिक मिलन निशब्द होना है। वो भावातिरेक दशा है, जहां शब्द और मैनिफेस्टेशन नहीं है। हम अपने प्रेम को यदि शब्दों में कह दें, तो प्रेम क्षुद्र हो जाता है, छोटा हो जाता है। कई बार आपके भीतर का प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है इस बात को कि किसी ने आप पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो, आपको थैंक यू बोलने में भी शर्म आ रहा है कि कैसी छोटी सी शब्द है। क्या थैंक यू वर्ड उस हेल्प को इक्विवेलेंट कर पाएगा? मुंह से थैंक यू तक नहीं निकल रहा है। थैंक यू भी क्या ही बोले, कितने छोटे शब्द है, कितने तुच्छ शब्द है।
मैं प्रेम करता हूं, आई लव यू, ये शब्द प्रेम में छोटे पड़ जाते हैं। जब आपका प्रेम बड़ा हो जाता है तो शब्द छोटे हो जाते हैं। आपका भाव उन्नत हो जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति छोटी हो जाती है। और ये हम सब अपने जीवन में देखते हैं। ऐसे समय बस मौन और निशब्द होता है। आध्यात्मिकता के स्तर पे भी यही है। आध्यात्मिकता के स्तर पे भी जब आप अपने भीतर कुछ बड़ा पा लेते हैं तो ये छोटे छोटे मात्रिका के जो पॉकेट्स वर्ण के रूप में जो मैनिफेस्टेशन है वो गौण हो जाते हैं, वो डॉर्मेट हो जाते हैं। और आप शिव से लय हो जाते हो, स्वयंभू शिव के साथ विलीन होने लगते हो। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। मेरे पीछे दो बार दोहराइए। वर्णस्पंदात पदोत्पत्ति पद समूहेन पदार्थ विभाव। देखो, इसी बात की चर्चा हमने पिछले दिनों की। पदार्थ आ गया, पदार्थ शब्द। पदार्थ शब्द है जिसमें पद के अर्थ यानी किसी चीज का अनुभव होना। ये ग्लास है, इस ग्लास का अनुभव होना, इस ग्लास का पता लगना, उसका अर्थ कहलाता है, इस पद का अर्थ कहलाता है। पद क्या है? पद जो है वो वर्णों से बना होता है। वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य ही पद कहलाते हैं। अगर वाक्य में तारतम्यता हो, लयता हो, कविता हो, तो वो पद बन जाते हैं। ये तो चलो व्याकरण की भाषा है, लेकिन इसको हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो एटम से मॉलिक्यूल होना, मॉलिक्यूल से एलिमेंट या सब्सटेंस बनना। चूंकि इसको लिखने वाले महान ग्रंथकार संस्कृताचार्य हैं, इसलिए उन्होंने ये भाषा, और ये भाषा केवल तांत्रिक भाषा नहीं है, उपनिषदों में भी यही भाषा है। उपनिषदों में सेम सेम वर्ड्स पढ़ेंगे। उपनिषद छोड़ दिए, वेदों में भाषा है। ऋग्वेद में लिखा है, वर्ण और पद की व्याख्या ऋग्वेद में। यजुर्वेद में तो पद और पदार्थ पर लगभग लगभग 15-16 ऋचाएं हैं। लेकिन ये भाषा शैली चाहे व्याकरण के लिए हो, चाहे वैज्ञानिकों के लिए हो, हमारे यहाँ वैज्ञानिक दर्शन भी है, जैसे वैशेषिक दर्शन। ये वैदिक दर्शन है। इसमें वर्ण और पद के लिए अणु और परमाणु शब्द का यूज किया गया है। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा परमाणु शब्द नया नया है। जब एटम बना होगा, 18वीं 19वीं शताब्दी में खोजा गया होगा, तो ये परमाणु शब्द हम लोगों ने निकाल लिया होगा। नहीं, हजारों साल पहले, ईसा पूर्व, हम लोग अणु और परमाणु शब्द का प्रयोग करते थे। वैशेषिक दर्शन उलट के देखिए।
वैशेषिक दर्शन में आपको अणु और परमाणु का बहुतायत प्रयोग मिल जाएगा। न्याय दर्शन आप देख लीजिए, उसमें आपको बहुतेरी मात्रा में एटम और मॉलिक्यूल्स का जिक्र मिल जाएगा। अणु जिसको मॉलिक्यूल कहा गया, परमाणु जिसको एटम कहा गया। यही यहां पर उसी को वर्ण, शब्द और वाक्य कहा गया। बोलने के तरीके में फर्क है, पर भाव वही है, बात वही है कि अणु से, परमाणु से अणु का बनना। अच्छा, परमाणु के भी वर्ण के भी भीतर वैज्ञानिकों ने छलांग लगाई। पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो और क्वांटम उतरे, क्वार्क तक उतर आए। जो सबसे छोटा, जो अब तक वैज्ञानिकों ने जो सबसे छोटा पार्ट ढूंढा, क्वार्क। और आप हैरान होंगे, पता है क्वार्क के क्या है? वाइब्रेशंस, ओह। स्पंदन। अरे यही तो हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, हमारे वेद उपनिषद क्या अलग कह रहे हैं। अब आप सोचो, जिस एटम को तोड़ करके आपने पता लगाया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको तोड़ के पॉजिट्रिनो और क्वांटम में गए, क्वार्क निकाल लिए, क्या निकला? बिजली के इंपल्सेस और तरंगे। हमने क्या मिस्टेक किया था? हमने भी तो यही कहा, वर्ण मात्रिकाओं से बने हैं। मात्रिका क्या है? क्वार्क ही तो है। और अभी एक नवीन थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी। कभी आपको मौका मिले, स्ट्रिंग थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो साइंस अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया है, पर 90% वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी मानते हैं, उस पर शोध हो रहे हैं। पाठ्यक्रम में स्ट्रिंग थ्योरी जोड़ी जा रही है। आपको लगेगा कि हु बहू मैं नाद सूत्र पढ़ा रहा हूं। स्ट्रिंग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नाद सूत्र ही पढ़ा रहा हूं। तो आज पूरा दुनिया, पूरा विज्ञान इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि कैसे नाद, मात्रिका और वर्ण ये संसार को निर्मित करता है। वर्ण स्पंदात पदोत्पत्ति ही, वर्ण के स्पंदन से पद की उत्पत्ति होती है। पद समूहेन पदार्थ विभाव, और पद आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। अभी मैं आपको मंत्रों का रहस्य आगे में बताने वाला हूं। अभी तो मात्रिका रहस्य पढ़ रहे हो आप। जब मंत्र को समझोगे तब और चमत्कृत होगे। मंत्र एक खास प्रकार का पद है। अभी मैं आऊंगा पीछे। मंत्रों पर, नाद सूत्र में 40-50 सूत्र है, और खूब व्याख्या है मंत्रों की। जिस प्रकार से पद लोक का निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। लोक मतलब जैसे पृथ्वी है, उसी प्रकार से मंत्र मंडल का निर्माण करते हैं। आपको हम आगे बताएंगे लोक और मंडल में क्या फर्क है, तब आप पद और मंत्र के बीच का अंतर समझेंगे। हम पीछे मंडल भी पढ़ाएंगे आपको, यंत्र भी पढ़ाएंगे।
ये सब पीछे आएगा और आप समझेंगे उसको व्यवहारिक अर्थ में, सांसारिक अर्थ में, कि यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, लोक क्या है, लोकांतर क्या है, मंडल क्या है। ये सारी बातें पीछे हम इस मनोमय कोश में ही पढ़ेंगे, विज्ञानमय कोश से पहले ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य सामने आएंगे। इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। तो यहां पर स्पष्ट कहा गया, पद समूहेन पदार्थ विभावः। पद समूह से, पद के समूह से पदार्थ का विभाव होता है, पदार्थ का अनुभव होता है। तो पद से पदार्थ, इस बात को समझो। सब्सटेंस बना है, पदार्थ बना है, कोई वस्तु बना है पद से। पद जब अनुभूत में आता है, जब पद की अनुभूति होती है, तो वस्तु के रूप में होती है। जैसे कोई भी वस्तु हो, ये पेन हो, ये पेन की अनुभूति हमें हो रही है क्योंकि ये पेन बहुत सारे पद समूह से बना है। पद क्या है? वाइब्रेशंस, अणु और परमाणु, कंपाउंड एलिमेंट, यही है। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। वर्णः कारणम् पदं साधनम् पदार्थः परिणामः एतेभ्यः जगत अभिव्यक्तिः। वर्णः कारणं पदं साधनं पदार्थः परिणामः एतेभ्यः जगद अभिव्यक्तिः। वर्णः कारणं पदं साधनं पदार्थः परिणामः एतेभ्यः जगत अभिव्यक्तिः। देखिए इस सूत्र में तो सब कुछ खोल के रख दिया, सारी बातें स्पष्ट कह दी। ये कह रहे हैं इस सूत्र में कि वर्ण कारणम, वर्ण कारण है, पद साधन है और पदार्थ परिणाम है। क्या सुंदर, अति सुंदर। वर्ण के वजह से, वर्ण के कारण, वर्ण जो है वो उपादान हुआ और पद साधन हुआ। वर्ण से पद बन गया और पद से पदार्थ, उसका परिणाम निकल के आया। पद, ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो पद नहीं है, वो पदार्थ है। समझो इस बात को। वो साधन है, पद जो है वो साधन है और पदार्थ उसका परिणाम। एतेभ्य जगत अभिव्यक्ति, जगत की अभिव्यक्ति, जगत व्यक्त होता है, जगत मैनिफेस्ट होता है। इसी से एतेभ्य जगत का मैनिफेस्टेशन होता है। जगत का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? जब हमें पदार्थ रूपी परिणाम आता है। पदार्थ का परिणाम कब आता है? पद के कारण, पद के साधन से। पद का साधन कैसे हुआ? वर्ण के कारण। तो वर्ण चेतना का मूल बीज है। पद उसके निर्माण का उपकरण, उसका उपकरण है, और पदार्थ उसी वाइब्रेशन का, उसी मूल बीज का अभिव्यक्ति है। जैसे बीज, बीज का, बीज अगर वर्ण है तो बीज का रोपा जाना और वृक्ष का बाहर आना उसका परिणाम है।
वृक्ष का दिखना, पौधे का दिखना उसका परिणाम है। लेकिन बीज का रोपा जाना, उसमें गर्माहट होकर के अंकुरन होना, ये साधन है, ये पद है। और जब उसमें अंकुर निकल के बीज से आता है, तो ये पदार्थ बन करके, ये वृक्ष बन के सामने। हम्म। और ऐसे नाना प्रकार के पदार्थ से, भांति भांति के पदार्थ से ये संसार बना है। तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जगत वर्णों से बना है। जगत का जो उत्पत्ति है वो वर्णों से बना है। और हमारे तर्कशास्त्र कहते हैं, शिवः केवलम वर्ण रूपेण विश्वम व्याजहार। शिव वर्ण रूप से विश्व को हरण करते हैं। अब चलते चलते एक अंतिम सूत्र हम लोग पढ़ते चलेंगे। वर्णो नाद बीजम पदम भावरूपम पदार्थो भेद प्रकाशः त्रयेण संसार सन्निविष्टः। वर्णो नादबीजं पदं भावरूपं पदार्थो भेदप्रकाशः त्रयेण संसारः सन्निविष्टः। वर्णो नादबीजं पदं भावरूपं पदार्थो भेदप्रकाशः त्रयेण संसारः सन्निविष्टः। 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 वेरी गुड। तो वर्ण जो है, अभी हमने देखा कि वो नाद का बीज है ना। और नाद से ये बीज बना। नाद अपने आप को संकुचित करके बीज बना लिया। मातृका अपने आप को संकुचित करके बीज बना लिया। और उसी का भाव रूप वो पद कहलाता है। भाव रूप का मतलब होता है जब उसको सजा करके वर्णों को शब्दों में बना करके रखते हैं। जब उसके शब्द बनाए जाते हैं और शब्द को सजा के रखते हैं। शब्द और शब्दों को सजाना भाव कहलाता है। ये गहरे अर्थ में है, मेरी हर बात को बहुत गहरे लेना। हम ये व्यवहार में भी करते हैं। जब हम शब्द चुनते हैं और शब्द को व्यवहारिक रूप में रखते हैं, वो भाव कहलाता है। पदार्थ, पदार्थ वो वस्तु है, वो मैनिफेस्टेशन है जिससे हमें किसी चीज की अनुभूति होती है, किसी चीज का पता लगता है। और यही भेद का कारण बनता है। भेद मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग। ग्लास पेन से अलग है, पेन लैपटॉप से अलग है, लैपटॉप मोबाइल से अलग है। ये जो भेद है ना, ये डिफरेंस है, उसका हमें पता लगता है। और इसी भेद से संसार बनता है। तो वर्ण, पद और पदार्थ, ये त्रयेन, ये तीन चीज है जो संसार को बनाती है। तो आज हम लोग, अगर हम कंक्लूडेड लाइन बोले, तो हमने जाना कि पद, वर्ण, पद और पदार्थ, ये तीन चीज से संसार कैसे बना। और जब हम मनोमय कोश में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आप जानिए कि आपका मन भी ऐसा ही है। मन भी वर्ण से, पद से और पदार्थ से बना है। मन संसार से विलग नहीं है। जब मनोमय कोश की हम बात करते हैं, तो हमारे मन,
हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां, ये सब कुछ इसी तीन से बना है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप कल हमें बताना कि जो मन, विचार, भावना, संस्कार, स्मृति, जो भी आप वृत्ति जानते हो, उसमें कौन सा पद है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा वर्ण है, ये आप हमें जरा विचार करके बताना, सोच के बताना। क्योंकि देखो, मनन करोगे तब अंदर से रहस्य निकलेगा। ये जरा बताना, कौन तरंगे हैं, कौन वृत्तियां हैं, कौन भावनाएं हैं, कौन यहां पे वर्ण है। ये सारी बातें हम कल आपसे सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। धन्यवाद।